यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। गोली गोली गोली, कहाँ है गोली? कहाँ छुपा है? क्या करूं, हर वक्त तबीयत खराब रहती है, कोई खुशी देने वाला ही नहीं। आंटी ऐसी कोई बात नहीं, आप बस खुश रहा करें। जस्ट शट अप, ओके? रोज प्लीज बेचारी को ऐसे मत डांटो। तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। इधर नील, उधर चोट, इधर हिलाया। अल्लाह माफ करे, कोई जिस्म का इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे दर्द ना हो रहा हो यार। आजकल तो लोगों को लूटने के लिए भी ये काम किया जा रहा है। पहली बात उन्हें अकलमंदी की बात की है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हसीना, आज इफ्तारी में ना तुम चाट, बल्कि वो बनाना क्रीम चाट, मैंने 2 साल पहले खाई थी तारिक रोड पे, अभी तक टेस्ट नहीं भूला। हर वक्त खाने की बातें करता रहता है बेगैरत। रोजे में भी खाना सूझ रहा है नदीदा। रोजा मकरू होता है, पता है कुछ? आज घर में काफी खामोशी है, तुम्हारी सास नजर नहीं आ रही। हाँ गुड्डू, आज तो वो सहरी पे भी नहीं उठी। जाके देख कमरे में, इंतकाल तो नहीं फरमा गई? माशाल्लाह खाया था रात में उसने। तौबा। महरवा मेरी रिंग गायब हो गई है। पूरे 10 लाख की थी, साइड टेबल पे रखी थी मैंने। कैसी बातें कर रही हो? रूम में ही होगी, अच्छी तरह ढूंढ लो ना। मायर मैंने सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। गुड्डू, गुड्डू कहाँ जा रहा है? ईशा, तुम्हारे कमरे में रात को कोई नौकर वगैरह किसी काम से तो नहीं आया था? नहीं, कोई भी नहीं आया। हाँ, वो गुड्डू की सास आई थी, कह रही थी कि उनके सर में बहुत दर्द है, तो मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी थी। काफी देर बातें करती रही मुझसे, फिर चली गई। खाला इतनी रात को तुमसे दवा लेने आई थी? मुझसे क्यों नहीं मांगी? तुम उस वक्त अपने कमरे में थी? अब नहीं, मैं टेरेस पे थी, लेकिन जब मैं वापस आई रूम की तरफ तो पहले से ही वो मौजूद थी वहाँ पे। क्या बेकार के सवाल कर रही हो? ईशा कहीं रख के भूल गई होगी, रूम में ही होगी, मिल जाएगी। वो अपने कमरे में नहीं है, उनका सामान भी नहीं है। किसका? तेरी सास का? हाँ। खाला ऐसे कैसे जा सकती है? बगैर किसी को बताए, बगैर किसी से मिले, इतनी आसानी से चाहती वाली नहीं है। तू फोन कर उसको। मैंने फोन मिलाया है, उनका फोन ऑफ जा रहा है। इसका मतलब वो ही मेरी रिंग चुरा कर गई हैं। ये क्या कह रही हो? वो ऐसा क्यों करेंगी? भाई मैं ठीक कह रही हूँ, जब भी तो वो बिना बताए किसी को यहाँ से चली गई। ये भी तो हो सकता है ना कि उन्हें कोई इमरजेंसी हो गई। ऐसी भी क्या इमरजेंसी? वो चोरी करके गई हैं यहाँ से। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। खाला इनकी रिंग चोरी करके भागी है चुपचाप, वरना वो इतने आराम से जाने वाली नहीं थी। मुझे मेरी रिंग चाहिए बस। नन्नी, देखना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कल पीर आएगा, तेरा जिन उतार देगा, फिर से तू हंसने लगेगी। क्या हुआ तन्नू? खैरियत? तो यहाँ क्यों खड़ी हुई है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी थी। बताना क्या बात है? नन्नी, तू ठीक तो है ना? घर वाले सब तेरे लिए परेशान हो रहे हैं। क्यों? मुझे क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक तो हूँ मैं। नन्नी, तेरी तबीयत खराब है, लेकिन कल तुझे डॉक्टर देखने आ रहा है, देखना तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पागल हो गई है क्या? हाथ लगा के देख, मुझे कोई बुखार है? देख, है ना खांसी है ना बुखार है, कुछ भी तो नहीं है। फिर क्यों आ रहा है डॉक्टर देखने, और कौन बुला रहा है? गोली लेकर आ रहा है तेरे लिए डॉक्टर। गोली?
ये मेरे डॉक्टर क्यों आ रहा है? ना मुझे नजला है, ना मुझे खांसी है, ना मुझे बुखार है, तो फिर डॉक्टर क्यों आ रहा है? क्यों बुला रहे हो? हाँ तू बिल्कुल सही है, बेहतरीन चल रही है तू तो। किसको क्या हुआ? कोई डॉक्टर नहीं आ रहा? किसने कह दिया? अभी धन्नो ने मुझे बताया। बताओ धन्नो, तुमने बताया ना कि मुझे डॉक्टर देखने आ रहा है। तो नहीं तो पता तो है इसका। धन्नो ऐसे बोल जाओ। हाँ गोली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, तू तो बिल्कुल ठीक है। मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। पागल है तू यार। इधर गया यार वो कागज का रखा था। उसको फोन तो कर लो यार। मैं जान खाई हुई यार मेरी उसने। क्या नाम है यार उसका? घर दिखाना है ना उसका। आलम, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? जितनी चांद जमीन से करता है वो बादल। वो जो बादल है ना, जितनी कोशिश कर लें चांद को छुपाने की, लेकिन चांद कहीं ना कहीं से छुप छुपा के अपनी रोशनी जमीन तक नमूदार कर ही देता है। अबे बचा ले। मेरी उम्र ही क्या, नन्नी मुझे मारने की जानते यार। तू मुझे भगाएगा, चौधरी नियाज को भगाएगा? तेरी इतनी जुर्रत? आगे देख मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, भूख लग रही है रोज हम कुछ तो ख्याल कर ले। छोड़ दे बच्चों को यार। मुझे क्यों आगे कर रहा है? खामोश! अगर तूने रोजे का जताया तो फिर तो मैं तुझे और कूटूंगा, क्योंकि तू अनोखा रोजा नहीं रखता। दुनिया के तमाम मुसलमान रमजान में रोजे रखते हैं। अबे पर सबकी बीवियों में जिन थोड़े आते यार। मुझसे जबान चलाने की जरूरत नहीं है, तुझे बता रहा हूँ। अगर मेरे लिए किसी को बुलाया तूने गोली, तो गोली बना के उड़ा दूंगा तुझे। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो अल्लाह के वास्ते। एक शर्त पे कि कल कोई नहीं आएगा। अगर वो आया तो उसके साथ जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार तू खुद हो। अरे ठीक है भाई, अभी तो जाए ना भाई, चंद्र भाई जाए यार। क्या मान लिया जा, शू। अल्लाह, ये क्या? अरे क्या छोड़, हंगामा मचाते रहता है तो तू क्या मत आ गई? अम्मा कयामत आगे पीछे देखेगी और तुम आभारी हो। अरे तो नमाज नहीं पढ़ो, तुम लोगों की तरह मेरे से फाते नहीं होते। ये नीचे तो इतना हाथ क्यों रहा है? अम्मा नन्ही आई थी, मेरा मतलब है वही जिनका बच्चा आ गया था। हायला, जिन ने बच्चा भी दे दिया? उफ़ो अम्मा, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। मेरा मतलब है कि चौधरी नियाज आया था, गोली को धमका कर गया है कि अगर वो पीर को लेकर आएगा तो उधम मच जाएगा। अरे तू तेरे पता चल दिया तो पीर आएगा। ये ना धन्नो की बच्ची, इसने बताया उसे। अम्मा मैंने तो नहीं किसी को बताया कि कल पीर आएगा। गोली सांस ले ले, समझा ना? फुजूल में मेरी मंगेतर के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम मत लगा। अबे याद रखियो, तुम सबको मेरी आ लगेगी। और ये भी याद रखियो कि पीर अब कल नहीं आएगा, आज ही आएगा। तो मासूम के साथ सही नहीं कर रहे तुम लोग। क्या करके चला गया ये? अम्मा बिल्लो, हाँ जी। ये पैसे रखो, अफ्तारी का सामान ले आओ। मगर बीबी जी सामान तो आ गया हुआ है। वो सर जी ने ना मुझे सुबह पैसे दे दिए थे। अच्छा, हाँ जी, वो ना मैंने उनसे पूछा था कि वो अफ्तारी में क्या खाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने अपनी पसंद की इतनी लंबी लिस्ट मुझे बनाकर दे दी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा ये 1000 रुपए ले, और ये मैं झट बाजार गई और पट सारा सामान लेकर आ गई। बिल्लो मेरी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? क्या हो गया बीबी जी, मेरे पास सारे पैसों का हिसाब है, मैं सर जी को दे दूंगी। तुम इतनी भोली हो नहीं जितनी भोली तुम बनती हो। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मेरा दिल हौलने लगता है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि साहब से कोई बात नहीं करोगी। कसम ले ले, मैंने कोई बात नहीं की। सर जी ने खुद आके अफ्तारी का पूछा था मुझसे, मैं नहीं गई थी उनके पास। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो, बोलो? मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ बस। और काम करने आई हो ना, तो सिर्फ काम करो, समझी?
आइंदा तुम्हारी ऐसी वैसी हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया तुमने? ऐसी वैसी हरकत देखी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। बिल्लो, जी बेबी जी। आज इफ्तारी में क्या बना रही हो? क्यों, आपका रोजा? मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है उसका जवाब दो। माफी चाहती हूँ जी, मैं आज ना सरजी की पसंद की सारी चीजें बना रही हूँ। चने, दही बड़े, फ्रूट चाट, पालक के पकौड़े। हाय, सारे नाम लेके तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि मेरा रोजा ही ना टूट जाए बीबी जी। बहुत ओवर हो तुम बिल्लो। एंड बाय द वे, तुम्हें ये एजी की पसंद का अंदाजा कहाँ से हो गया? वो जी खुद बता कर गए हैं मुझे अपनी सारी पसंद। वाह क्या बात है, अभी से मेम साहब बनने के ख्वाब देख रही हो। तौबा तौबा बीबी जी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती जी, कभी सोचना भी मत। मैं क्यों सोचूंगी, बस मैं तो सिर्फ दिल की साफ हूँ, इसीलिए हर बात ना मुंह पे बोल देती हूँ। समझने वाले पता नहीं क्या क्या समझते रहते हैं। खैर, मेरा दिल कर रहा चिकन रोल खाने का, तो तुम वो बना लेना, ठीक है? जी बना लूंगी। अच्छा, और कोई काम? नहीं, क्यों? वैसे ही जी। वैसे आज तुम कुछ खाने के लिए नहीं लाई? देखा, तुम लोगों को भी मेरी आदत हो गई थी ना, शख्सियत ही ऐसी है मेरी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। देखो खाला, मैं और बालन जा रहे हैं पीर साहब को लेने, लेकिन तुम लोग को अल्लाह का वास्ता नन्ही को कानों कान खबर नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा अपने घर में दिल नहीं लगता? लगता है ना यार। चले हम लोग? यार एक काम पे गोली, तू आलम को ले जा अपने साथ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। ये लड़की, तू हमारे घर से क्यों आती है? लड़कों तो वर्द लगाने के लिए। लड़का है इस घर में कोई? क्या मतलब है तुम्हारा? तू चढ़ना, तू बीच में नहीं बोल। और डोली से था पीर बाबा तो लेता रहा। चल निकल चल। वैसे बाबा क्यों आ रहे हैं? क्या होने वाला है इस घर में? जो तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे आज तुम कुछ खाने के लिए नहीं लाई? देखा, तुम लोगों को भी मेरी आदत हो गई थी ना, शख्सियत ही ऐसी है मेरी। चल अच्छा बस, अब बता फिर काम पे ले आइए। काम करने आई हूँ। हमें नौकरानी की जरूरत नहीं है। नौकरानी होगी मेरी जूती। घर पे सब अफ्तार पार्टी पे गए तो मैंने सोचा पड़ोसियों की खिदमत कर लूं। अच्छा सुन, सारे पड़ोस में हमारे घर तुझे नजर आता है? खाला, मैंने पहले ही बताया था, दिल से आती हूँ यहाँ में। आती तो सच में दिल से है। मेरे दिल में कोई खुराफात नहीं चलते, जो होता है वो ही बोलती हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर आज तुम इफ्तारी में अपने हाथ से कोई स्पेशल डिश बनाना। कर दी ना छोटी बात, आज पूरी इफ्तारी मैं खुद ही बनाऊंगी। अरे वाह मेरी बच्ची, मतलब तू थक थी ना, ऐसा था ना नन्ही और धन्नूतों की साथ लगा लेना। अम्मा, आपको ऐसा कैसे लगा कि सारी इफ्तारी हम इससे बनवाएंगे? हम इतने जालिम थोड़ी हैं। अरे जालिम से याद आया, अब नन्ही की तबीयत कैसी है? उसका दिन उतरा या नहीं? ले उठे ना, हमने थूते से बांधते रखा हुआ है। पीर बाबा तो लेने के लिए जाए, वो आए ना, दम दुरुस्त करेंगे उतर जाएगा दिन। खूटा, एक तो पता नहीं उर्दू के कौन कौन से लफ्ज बोलते हो तुम लोग, समझ ही नहीं आते। ऐसे तो पीले इतुन तलीदा माँ दाते ना अपनी उर्दू तई तल ले। और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अपने घर में लखनऊ के दरबार खोले हुए। वैसे मैं एक बाबा को जानती हूँ, बहुत नामी गिरामी है, बाबा आलमगीर लकीर के फकीर है। तुझे पता है? तो फिर हमें बता देना, बितारे डोली और मेरा बालम भटक होंगे तई ना तई। पता तो नहीं है मेरे पास, आप गोली को बोले नंबर है मेरे पास, वो फोन करके बुला लेगा। है? अच्छा आदू दाइन देना। हाँ, हरी के होते हैं, फौरन आ जाएंगे। लो जल्दी से ना, बालम और डोली तो फोन मिला, ये मुश्किल तो हल हो जाएगी। वैसे वो लोग आ जाए ना, चला भला चले। अम्मा मेरे पास बैलेंस नहीं है। तेरे पास तभी बैलेंस हुआ है? बेटा तेरे पास बैलेंस है? हाँ तो फिर नंबर दे दो तो, डोली और बालम का तो बता दे है ना। बालम का नंबर दो ना। आपने बिल्लो से कुछ कहा था क्या? ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे पता चला है कि आपने और रोज ने बिल्लो के साथ बहुत बदतमीजी की है। ओ, मैं भी समझ गई कि आपको ये बात
किस तरह और किसने पहुंचाई है? बजाय पहेलियां बुझवाने के आप मुझे सीधे से जवाब क्यों नहीं देती? आप क्यों करती हैं उसके साथ बदतमीजी? अभी मैंने रोज को भी समझाया है। मुझे रोज का तो पता नहीं, लेकिन मैंने बिल्लो से कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन हाँ, अगर वो गैर जरूरी कामों में मुदाखलत करेगी तो फिर मैं गुस्सा भी होंगी और उसे बातें भी सुनाऊंगी। अच्छा, तो आपके नजदीक गैर जरूरी काम क्या है? आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुन्नी, मैंने आपको पहले भी समझाया है, अब बिना वजह इनसिक्योर फील कर लिया, पता नहीं क्यों। तो और क्या करूं? बिल्लो इतना सारा ख्याल जो रखती है आपका। अच्छा, अगर आपको बिल्लो का ख्याल करना इतना बुरा लग रहा है तो जरा सोचिए ना कि कहाँ कोताही हो रही है आपसे। सपना, एक काम कर, तू अंदर जाके नन्ही को किसी तरह से भी बाहर ले आ। वाह, सपना क्यों बना बलि का बकरा? मैं नहीं जा रही। आप बन भी नहीं सकती बलि का बकरा। क्यों? क्योंकि आप तो बकरी हो। चुप कर। चलो, एक काम करते हैं, लाडली का अंदर देखते हैं। मैंने सुना है भूत बच्चों को कुछ नहीं कहते। वैसे ये तूने कहाँ सुना है? लोगों ने हाल की कहानियां हैं। मैं नहीं अंदर जा रही। लाडली, कुछ नहीं होगा, तू जा और नन्ही को किसी तरह से बाहर लेके आ जा। हम बाहर खड़े हैं ना, तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, डरने की कोई बात नहीं। चल 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 चल, जा 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 जा, चली जा। छोटी अम्मी, बाहर पीर बाबा आए बुला रहे। अब क्या करूं? क्या करूं? इस पीर को कैसे भगाऊं? नहीं, नन्ही कुछ तो करना पड़ेगा। आज इस पीर को बुद्धू बना के निकालना यहाँ से। कुछ कर, ताकत ताकत आजमाई होगी। कौन है तू? तू कौन है? मैं बहुत पहुंचा हुआ बाबा हूँ। बहुत ही फारिग बाबा है। कहाँ तक पहुंचा हुआ है? नागन चौरंगी से लालू के पहाड़ों पर, रेगिस्तानों में, सुनसानों में, बयाबानों में, हर जगह पहुंचा हुआ हूँ। और वहां पर 21 दिन का चिल्ला भी काटा है मैंने। बात मत आधा ही उड़ा है। मेरे सवालों का जवाब दे। खबरदार, खबरदार, जो अब तूने ये झाड़न मुझे मारी, तुझे गंजा कर दूंगा। अभी तूने बाबा का जलाल नहीं देखा। खबरदार, जो तूने ये झाड़न मुझे मारी, अपनी बीवी की झाड़न उठा के लाया है, जिससे वो घर झाड़ती है। और पागल के बच्चे, तू नई झाड़न नहीं ला सकता था। बहुत ही डीप जिने भाई, ऐसे नहीं जाएगा ये। अब तेरे आश्रम बाबे में तेरे को लाए इसलिए यार, ये चौधरी का बच्चा घुसा हुआ मेरी बेगम में, निकाल इसको यार। अबे तेरा होगा नहीं। असल में मैदे का मसला है थोड़ा सा। वैसे तो मुझे डॉक्टरों ने ठंडे दूध का कहा हुआ है, पर तू मुझे पानी पिलवा दे सादा। तेरी भूखों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, समझो। तू टीबी के मरीज और तुम सब पागल के बच्चों, क्या कोई ताकतवर बाबा नहीं बुला सकते थे? तुम्हारा नाम क्या है और क्या चाहते हो तुम? चौधरी नियाज नाम है मेरा। चाहता हूँ
इस मुल्क से करप्शन खत्म हो जाए, बता करेगा? नहीं तो यहाँ से दबा हो जा, दबा हो यहाँ से। तुझे निकाले बगैर तो नहीं जाऊंगा यहाँ से। अब देखना जिन कैसे निकल के भागता है। वो सामने देख, वहां से जाएगा जिन, इससे निकलेगा और सीधा वहां से फरार हो जाएगा। बस तवज्जो वहीं रखो सारे। कहाँ बाबा, हवा भी तो बताए, हमें भी जिन निकलता हुआ देखना है। वो सामने से इससे निकलेगा और बड़ा खौफनाक और काले रंग का होगा वो जिन। हाँ हाँ बिल्कुल सामने, सबकी तवज्जो वहां होनी चाहिए। किसने, किसी ने अब अगर किसी भी बाबे को बुलाया या बुलाने की कोशिश की, इससे बदतर हाल करूंगा, समझो? और चुप करो, कोई भी बोलेगा यही हाल करूंगा। हेलो, हाँ, तेरे कौन से डाकखाने कराए उस बाबे से? क्या हो गया आप लोगों को? वो बाबा मेरा कोई जानने वाला थोड़ी है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अबे नन्नी तो बिल्कुल पागल हो जाएगी यार। कैसा? बाबा को बुलाएंगे? मैं किसी बाबा से कम हूँ? तुम लोग अफ्तारी में क्या खाते हो? जो तुम लोग खाते हो। कभी तो सीधे मुझे जवाब दे दिया करो। इस घर का जैसा माहौल होगा ना, वैसा ही इखलाक मिलेगा। फिर तो बहुत बहुत इखलाक। क्या हो गया? तुम लोग इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? नन्ही आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? आपको मतलब पता ही नहीं कि आपके साथ क्या हुआ था? अरे हाँ, वाकई नहीं पता ना कि मुझे क्या हुआ है। तुम बताओ धन्नो, मुझे क्या हुआ है? एक तो इस घर में पता नहीं सबको क्या हो गया है। मैं कोई भी बात करती हूँ, सब मुझे घूर घूर के देखते हैं। खैर, तू क्या पत्थर की तरह बनी रहेगी? साइड हो, ये देख, देखो तो क्या हो रहा है। अब धन्नो एक काम कर, मेरी बहन फ्रूट चाट तो बना ही रही है ना, मेरे लिए वांग टांग भी बना देना, मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना? ठीक है, हाँ डन हो गया। मैं भी अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रही हो? वो मैं जरूरी काम से जा रही हूँ। क्या जरूरी काम? वो मैं बता नहीं सकती। अच्छा फिर जाओ। उफ वालम, तुम कितना टाइम खराब करती हो। इसी ने बताया था बाबा के बारे में। हाँ भाई, हेलो, हाँ, तेरे कौन से डाकखाने कराए उस बाबे से? क्या हो गया आप लोगों को? वो बाबा मेरा कोई जानने वाला थोड़ी है। वो तो मैं W11 के इंतजार में खड़ी थी, तो रक्षे के पीछे लिखा हुआ देखा था मैंने। उस वक्त मेरा नया नया ब्रेकअप हुआ था, तो मैंने सोचा बाबा के जरिए महबूब को कदमों में ले आऊंगी। लेकिन वक्त ने तो ख्वाहिश को भी पीछे छोड़ दिया। वहाँ दोली तलनी तो थी, तूने दोली यहाँ चला दी। वाह भाई वाह। मुझे क्या पता था बाबा जाने निकलेगा। चलो अच्छा हुआ, दूसरों को फायदा होगा। अबे अबे तुम्हें दूसरों की लगी हुई, इधर हमारी जिंदगी में फालूदे बने जा रहे। ये कैसी मिसाल दे रहे हो? अबे भाई, भूख में ऐसी मिसालें आती है सामने। हाँ, नन्ही के लिए आप किसी अल्लाह वाले को ढूंढे, 24 घंटों के चक्करों में रहे तो सारी जिंदगी यही चलता रहेगा।
अच्छा रानी चलती। और रुक इधर। मेरे बेटे तो रोते, क्या बातें कर रही थी तू? रोका आपके बेटे ने था। अच्छा, मेरे बेटे ने रोता था और तू रुक गई है? अब कोई इतनी प्यार से रोकेगा तो रुकूंगी नहीं। अबे यार, गुड्डू के बच्चे का क्या होगा यार? या अल्लाह, इतनी थकन हो गई आज। सोच रही हूँ थोड़ी देर लेट लूं, आराम कर लूंगी ना, सुकून मिल जाएगा। जैसे आपकी मर्जी। तुम भी क्या कर रहे हो बैठे हुए? रोजे में हालत इतनी बुरी हो रही है, गर्मी अलग है, तुम भी सो जाओ थोड़ी देर। हालत बुरी होने का तो कुछ और रीजन है भाई। कुछ कह रहे हो क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत जरूरी है सोना ना, आराम करना, कैलूला करना, सो जाओ। हाँ, अच्छा बात सुनो, अफ्तार के टाइम उठा देना मुझे यहाँ से। इंशाल्लाह। मार दिया, सो जा। तो ये बहुत ही नस्ली सितम का दिन है, दाने तो नाम ही नहीं ले रहे। खाला अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर है, मैं क्या डालू? अल्लाह जाने क्या होगा। मुझे तो ना बेचारे डोली की फिक्र हो रही है, उसका क्या होगा। मैं तो कहती हूँ नन्नी को समंदर पार ले जाए, सारी बलाएं उतर जाएंगी। वाह भाई, क्या मतवरा दिया है। मेरी दूध पैसे तू दे दी। मैं क्यों दूंगी पैसे? हाँ, तो फिर मतवरा भी ना दे, फजूलता। यहाँ तो कुछ भी कहना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर। ये तू मजनू बनते क्यों बैठा हुआ है? कहाँ पे नहीं जाना क्या? वो बस अम्मा, आज काम पे जाने का दिल नहीं चाह रहा। अपने ना तेरा दिल तो थमा ले, वरना तुझे भी ना कोई बाबा से दारू पिलवाऊंगी। क्या हो गया? सारा गुस्सा क्या फलों पे निकालेगी? इतना मत कर, ये फल दरख्तों से उगना ही छोड़ देंगे। बशीर, अपने काम से काम रखा कर तुम। मुझे सब मालूम है, आए दिन तेरी क्लास होती रहती है। अच्छा, तू ज्यादा खलीफा ना बन। तुझे मशवरा दे रहा हूँ, दूर रहा कर सादगी से, जैसे लोग बिजली के तार से दूर रहते हैं। तू कहना क्या चाह रहा है? मुझे ना तेरे मशवरों की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। चीनी की बर्दी फड़ा। मेरा काम था समझाना, आगे तेरी मर्जी भाई। चल समझा लिया ना, समझा ली ना, जा काम कर अपना। वही करने जा रहा हूँ। वही करने जा रहा हूँ है बड़ा, पता है मुझे सब मैं क्या कर रही हूँ। तेरे मशवरे नहीं चाहिए। एड्डा तुम मैट्रिक पास। यार क्या मुसीबत है इसकी। एजे, ये काम वाली क्या करती रहती है सारा दिन? समझा नहीं मैं, क्या कह रही हूँ? अब देखे ना, मेरे कमरे के बाहर उसने बिल्कुल सफाई नहीं की। ये करती क्या रहती है सारा दिन? यार अगर उसने तुम्हारे कमरे की सफाई नहीं की तो इसमें मेरा क्या मसला है? जब वो यहाँ पर घर पर होती है तो उसको कह दिया करो कि तुम्हारे कमरे की सफाई कर दे, खाना लगा दे, सारे काम करेगी। तुम घर में मेहमान हो क्या? वो महारानी मिलती कहाँ है, ढूंढना पड़ता है उसे। एक नंबर की कामचोर है, बुलाएं आप उसे और पूछें। लो बिल्लो। आई सर जी। जी सर जी। तुमने इनके कमरे की बाहर की सफाई नहीं की? साहब जी गलती से रह गई होगी। आज ना मेरी भांजी का ना हाथ जल गया तो मैं ना उसको अस्पताल लेके चली गई। दोपहर में से तो घर के सारे काम निपटाते ना मेरे जहन से ही निकल गया होगा। मैं बस अभी कर देती हूँ। सुन लिया, इंसान से हो जाती है गलती, लेकिन गलती की वजह जानना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम वो देख लेगी। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। ओहो बिल्लो, तुम तो बहुत ही बहानेबाज निकली। इसमें बहानेबाज की क्या बात है बीबी जी? जो बात सच थी वो बता दी मैंने आपको। ठीक है, आइंदा से फिर मेरे कमरे की सफाई नहीं करना। क्या हो गया रोज तुम्हें? इतनी सी बात में इतना उधम मचा रही हो। जब अपनी गलती तस्लीम कर रही है तो एजे, आप तो हर वक्त किसी की साइड लिया करे। सोच समझ कर बोला करो रोज। बिल्लो तुम जाओ। एजे प्लीज, मुझे लगता है कि आपके लिए अब इम्पोर्टेंट बिल्लो हो गई है।
तुम बात को गलत रंग दे रही हो। रंग तो आपने दिया है बात को। यहाँ पे इस तरह क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस नहीं। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ। मायर। हाँ बोलो। मायर, वो मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो मुझे ले जाओगे और डायमंड रिंग भी दिलाओगे ना? हाँ ले चलो, लेकिन आज हसीना को भी शॉपिंग करने जाना है, तो तुम उसके साथ ही कर लेना। नहीं मायर, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। हाँ तो मैं ही तो लेके जाऊंगा ना। मुझे तुम्हारे साथ अकेले जाना है। देखो ईशा, शराब के पीछे भागना छोड़ दो। मायर, मैंने शराब का ताक़ुब करना छोड़ दिया है, लेकिन जिंदगी के कुछ लम्हे तो रोशनी से मुज़य्यन कर सकती हूँ ना। ईशा। मायर, मैं तो अब तुमसे कुछ भी नहीं मांगती। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, मैं बता दूंगा। गुड्डू, देखो जो होना था वो तो अब हो गया। अब रोने के बजाय इसका कुछ हल निकालना होगा। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ईशा, मैं बहुत शर्मिंदा। इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? जरूरत है ईशा, तुम्हारी इतनी महंगी अंगूठी चोरी होगी, और चोरी की भी किसने? मेरी। अल्लाह पूछेगा उस मोटी को। मुझे एक बार कहीं मिल जाए, उसके हलक से तुम्हारी अंगूठी निकालूंगा। गुड्डू, देखो जो होना था वो तो अब हो गया। अब रोने के बजाय इसका कुछ हल निकालना होगा। ऐसा करते हैं कि पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। क्या? पुलिस? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो जैसी भी है हमारे घर की औरत है। और तुम सोचो हमारी मोहल्ले में कितनी बेइज्जती होगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे घर की औरत और पुलिस के पास जाए? नहीं। हैरत है गुड्डू, तुम एक चोरनी की इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो ईशा कि खाला ने बहुत घटिया हरकत की है, लेकिन पुलिस नहीं। प्लीज हरगिज ऐसा नहीं करना। तुम बेफिक्र हो, तुम्हारी अंगूठी मैं खुद लेकर आऊंगा, और मुझे यकीन है वो मुझे दे देंगी। रहने दो बस तुम। अगर वो इतनी अच्छी होती ना तो वो चोरी ही नहीं करती। ईशा, इंसान की नीयत कब खराब हो जाए, वो कब बहक जाए, उसे खुद मालूम नहीं होता। लेकिन मैं जानता हूं उन्हें बहुत जल्द अपने किए का एहसास होगा। उन्होंने तो रमजान का भी एहसास नहीं किया। ईशा, शैतान तो किसी वक्त भी बहका सकता है। मैं मानता हूं कि वो बुरी है, लेकिन इतनी बुरी नहीं। गुड्डू, तुम कितने अच्छे हो, कितने पॉजिटिव हो तुम। तुम्हारा दिल कितना सॉफ्ट है। यू आर सो इनोसेंट गुड्डू। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा शख्स कभी भी नहीं देखा। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत नेक, बहुत रहमदिल। काश 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 क्या काश? अब ये भी मैं बताऊं, खुद ही समझ जाओ। अपना जुमला तो पूरा करके जाओ। अभी नहीं, फिर कभी।
क्या हुआ? कहाँ से भागती हुई आ रही हो? मैं वो क्या वो मैं मैं अपनी रिंग ढूंढ रही थी। तुमने अपने सामान में अच्छी तरह देखी है रिंग? माहिर, मैंने हर जगह देखी है लेकिन नहीं मिली। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी रिंग हर हाल में वापस चाहिए। देखो, आई एम रियली सॉरी कि तुम्हारी रिंग मेरे घर में चोरी हुई। मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी हो रही। मुझे तो इसलिए अफसोस हो रहा है कि वो रिंग तुमने मुझे दी थी। तुम्हारे प्यार की निशानी थी वो रिंग। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसी ही एक और डायमंड रिंग दिला दूंगा। ओके? सच? तुम वाकई मुझसे अभी भी? ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसी ही रिंग दिला दूंगा, क्योंकि वो रिंग मेरे घर से चोरी हुई, इसलिए मेरी जिम्मेदारी। बस बस, ठीक है, समझ गई मैं। पर हाँ, एक बात है, इस रिंग का जिक्र दोबारा से मत कर, क्योंकि हसीना या उसके भाई की इसमें कोई गलती नहीं। अब तुम जितनी दफा इस बात को दोहराओगी, हसीना को उतनी बार तकलीफ होगी और शर्मिंदगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा। आखिर इस औरत ने क्या जादू किया है तुम पर? मुझे तो आज तक ऐसा कोई तावीज, ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला जिससे मैं तुम्हें अपना बना सकूं। ना कोई जादू है, ना तावीज है, ना मंत्र। ये तो वो रिश्ता है जिसमें ना कोई गर्ज, ना कोई हवस, ना कोई लालच। ऐसी मोहब्बत करती है उनसे। तुम नहीं समझ। इस बार मैं ना पटियाला शलवार के साथ छोटी छोटी कुर्तियां सिलवाऊंगी। अच्छा, और मैं जो हूँ गोल्डन कलर की फ्रॉक बनाऊंगी। फ्रॉक? वैसे नन्ही, फ्रॉक में तू और मोटी लगेगी। और तू पटियाला में बहुत छोटी लगेगी। ऐसा लगेगी 4 बच्चों की माँ। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी लोग मुझे देख के कहते हैं स्कूल में जाती है। फिर कैसी बात है? और वो लोग जो कहते हैं ना, उनको जरा मेरे सामने तो लाओ, फिर मानू। चलो। आए अल्लाह, अबे थक गया। अबे इन नए मौलवी साहब ने इतनी लंबी तरावियां खींच दी, टांगे टूट गई। जाओ, जाकर अंदर सो जाओ और हमारे सर पे बैठ के ये बीन ना बजाओ। जा रहे हूँ। खाना खाओगे क्या? ओ भाई, हिम्मत नहीं है यार मेरे को, बस सीढ़ी में उठा दीजिए यार, बड़ा करम होगा यार। जाओ, उठ गए तो उठा दूंगी। अल्लाह, तौबा है। तुमने ईशा की नमाज पढ़ ली? जा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं तो अपनी पढ़ के बैठी हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं परेशान नहीं होंगी तो और कौन होगा? वो मेरी रिश्तेदार थी और ऊपर से अंगूठी भी किसकी चोरी की? ईशा की। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी घटिया हरकत की कैसे उन्होंने। मुझे जाकर ईशा से माफी मांगनी चाहिए। क्या? कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की, तुम झुक आगे। क्योंकि मेरी गलती है, मेरा कसूर है। कोई कसूर नहीं है तुम्हें। बात खत्म हो गई, मैं उसे पैसे दे दूंगा, वो न्यू रिंग ले लेगी। खत्म। क्या? आप उसे 10 लाख रुपए देंगे? क्या करूं? लिए बगैर वो रहेगी भी नहीं। 10 लाख रुपए? अरे गोली कहाँ हो तुम? मेरी आंख में मिर्ची लग रही, साबुन लगा हुआ है। गोली, अबे पागल हो गई क्या? भूत भूत भूत। अबे मैं नन्ही हूँ, नन्ही, मेरी आंख में मिर्ची लग रही है। मोटर खोल दे जान। बचाओ बचाओ। अल्लाह, मैं क्या करूँ? गोली, गोली, मुझे मिर्ची लग रही है आंखों में। दामा हो रहे। खाला मोटर खुलवा दो किसी से, मेरी आंखों में मिर्च लग रही है, मिर्च लग रही है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी,
प्यार करवाना पसंद है क्या? नहीं, मुझे सब्र करना अच्छा लगता है क्योंकि इसका फल बहुत मीठा होता है। कहाँ रह गए थे? तुम्हारे लिए कुछ लेने गया था। अबे रोजा है मेरा, झूठ नहीं कह रहा। अच्छा, फिर तो आपका नाम गिनेस बुक में लिखना चाहिए ना। मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। बाकी सब टाइम में एक एक की खबर लूंगा। मेरे को शेरी में क्यों नहीं उठाया यार? बगैर शेरी के रोजा रखूं यार, हद होती है यार। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? आपने मेरी तरफदारी की है ना, इसीलिए। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बस मैं चाहता हूँ कि इस घर में किसी के साथ ज्यादती ना हो। यही